नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हम मोहसिन आलम की खानगी ज़िंदगी पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम अज़वाज मुत्तहरात को नंबर वार गुफ्तगू करेंगे, जिस तरह से निकाह हुआ। अब 5 हिजरी में हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस के साथ आपका निकाह हुआ है। हम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ में इसका ज़िक्र कर चुके हैं। ये एक सरदार की बेटी और एक सरदार की बीवी थी, एक सरदार की भतीजी थी। इन्हें एक सहाबी को, जैसे बाकी सहाबा में ग़ुलाम और लौंडियाँ तकसीम होती हैं, इन्हें एक सहाबी को दिया गया। तो इन्होंने कहा, मैं शहज़ादी हूँ, मेरे साथ मुकातबत कर लो। और जो ही उन्होंने मुकातबत कर ली, तो इन्होंने जब ये कहा कि मैं शहज़ादी हूँ, मुकातबत कर लो, तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहा, या रसूल अल्लाह, वो सरदार की बेटी है, सरदार की भतीजी है, सरदार की बीवी भी रही, बेवा है, आप अगर इनसे निकाह कर लेते हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप इनसे निकाह कर लेते हैं, तो बनी मुस्तलिक़ हो सकता है कि वो नरमी इख्तियार करे। अज़ीज़ान गिरामी, ये अरबों का वो कबीला था जिसमें 100 ख़ानदान थे। निकाह होते ही 100 के 100 ख़ानदान मुसलमान हो गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब तो रसूलुल्लाह हमारे दामाद हैं और इनके सहाबा भी हमारे रिश्तेदार हैं। अब हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं। न सिर्फ ये कि हम इनके रिश्तेदारी की वजह से दोस्ती और हिमायत का ऐलान करते हैं, बल्कि जो इनके दुश्मन होंगे आज से वो भी हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे भी दुश्मन हैं। हम इनके साथ मिलकर उनसे लड़ाई भी करेंगे। तो ये पहली वो शादी थी जो सहाबा के कहने पर, इस मसलहत की बिना पर की गई कि यहाँ से लड़ाई झगड़े दुश्मनी बंद हो जाए और हिमायत मुसलमानों को हासिल हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जवेरिया बिन्त हारिस के आपके निकाह में आने के बाद वो पूरा एरिया महफूज और मामून हो गया और मुसलमान सब के सब वहाँ से मुतमईन हो गए। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबशा से पैगाम आता है, अबू सुफियान की बेटी हबीबा का, जो हिजरत हबशा करके हबशा में रह रही हैं, कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया है और उनकी इद्दत ख़त्म हो गई है। और दौराने इद्दत उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसका वो अब ज़िक्र कर रही हैं, और वो ख़त लिखती हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजती हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ और आपके सहाबा मुझे उम्मुल मोमिनीन कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए पता चलता है कि ये इनका सच्चा ख्वाब है और आपको उनसे निकाह करना है। आप नज्जाशी को पैगाम भेजते हैं उसी कासिद के हाथ कि आप इनसे मेरा निकाह कर दीजिए। नज्जाशी उम्मे हबीबा के वली बनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत उम्मे हबीबा को 500 दिरहम महर देते हैं, तहाइफ देते हैं और हिफाजत से इनको मदीना मुनव्वरा में रुखसत करते हैं। उम्मे हबीबा बहुत नेक, परहेज़गार और बहुत आला इस्लाम पर अमल करने वाली ख़ातून है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करती हैं कि कायनात की कोई चीज़ भी उसके करीब भी नहीं भटक सकती। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अपने सगे बाप अबू सुफियान को बैठने की भी इजाज़त नहीं देती। उसके बाद 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर होती है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि जब उम्मे हबीबा बेवा होती है तो अबू सुफियान और उसकी बीवी उम्मे हबीबा का इंतज़ार करते हैं और ये सोचते हैं कि ये अब वापस मक्का आएंगी, अब ये हबशा में अकेली कैसे रहेंगी।
यहाँ तक कि उन्हें इनके निकाह की ख़बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह की ख़बर मिलती है। तो अहले मक्का उन्हें बताते हैं तो सबसे ज़्यादा दिल की खुशी और इत्मीनान अबू सुफियान और उसकी बीवी के दिल को होता है ये सोच के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। वो ऐसे बशर हैं जिनके हाथों से कभी किसी जानवर को भी तकलीफ़ नहीं पहुंची, तो हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। ये वो काफिर माँ बाप हैं, ये वो दुश्मन माँ बाप हैं जिनके साथ जंगें ग़ज़वात चल रहे हैं। वो अपने दीन पर भले दुश्मनी और इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन अखलाक और किरदार की ज़मानत वो ख़ुद दे रहे हैं। और आपस में और अहले मक्का से वो कहते हैं कि उम्मे हबीबा ने दुरुस्त फ़ैसला किया, उम्मे हबीबा बेहतरीन हाथों में चली गई। यानी अपनी बेटी के निकाह की सबसे ज़्यादा खुशी काफिर माँ बाप को हो रही है। उसके बाद खैबर का ग़ज़वा होता है, उसमें हज़रत सफ़िया ये कैद होकर आते हैं। इनके शौहर को बदअहदी की वजह से जंग में ही कत्ल किया जाता है। इनके वालिद, इनके चचा, इनके भांजे, इनके भतीजे सब के सब मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदार हैं। और इनका जो शौहर है वो तो सारे यहूदियों का सरदार था। इनके वालिद खैबर के सरदार थे, इनके चचा भी यहूद के किसी एक कबीले के सरदार थे। हज़रत सफ़िया को जब लौंडी बना के लाया जाता है तो हज़रत सफ़िया भी एक सहाबी के उसमें आती हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो सफ़िया को आप अपने निकाह में ले लें, क्योंकि ये हर तरफ से सरदारों की शहज़ादी भी है, मलका भी है। शहज़ादी इस उसमें कि सरदार की बेटी है, मलका इस उसमें कि तमाम यहूद के कबाइल का जो सरदार है उसकी बीवी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को फरमाते हैं कि तुम चाहो जो लौंडी चुनना चाहो इनकी जगह पर ले लो और इन्हें छोड़ दो। और फिर इन्हें फरमाते हैं कि आपको आज़ाद किया जाता है, चाहे तो आप इस्लाम कबूल कर लें। और निकाह की भी पेशकश करती, वो निकाह की पेशकश भी कबूल करती हैं, इस्लाम की पेशकश भी कबूल करती हैं। और ये बहुत सुघड़, बहुत खूबसूरत और छोटा कद है इनका, नाजुक सी हैं, लेकिन इस कदर मोहब्बत ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करती हैं कि बसा औक़ात ये अल्फाज बोलती हैं मोहब्बत के, तो बाकी अज़वाज आपस में एक दूसरे को देखती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ़िया सच कह रही हैं। एक मरतबे तमाम अज़वाज इकट्ठा हैं और जब खैबर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं तो सैयदा आयशा से पूछते हैं कि आपको सफ़िया कैसी लगी। तो सैयदा को अच्छी नहीं लगती, वो इशारे में कहती हैं यहूदन है और क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा ऐसा मत कहो, वो अब मुसलमान हो चुकी हैं और अगर आपकी ये बात समंदर में डाल दी जाए तो सारे पानी कड़वे हो जाए। एक और मौका आता है, हज़रत आयशा फिर गुस्से से उनके छोटे कद की जानिब इशारा करते हुए कहती हैं कि वो यानी गुस्से से नाम नहीं लेती कि सफ़िया कद का इशारा करती हैं, छोटे कद का, कि वो आई थी, तब भी आप पसंद नहीं फरमाते। हज़रत सफ़िया ये सब जानते हुए भी कि उन पर नाम रखे गए या कुछ, वो अपनी मोहब्बत में कभी कमी नहीं करती। उन्हें हज़रत आयशा से बहुत प्यार रहता है। हज़रत आयशा इतना अच्छा नहीं पका सकती, हज़रत सफ़िया बहुत उम्दा पकाती हैं। एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा हलवा खाने को जी चाह रहा है। आपकी आदत शरीफ़ा थी कि आप रोज़ाना
तमाम अज़वाज से असर की नमाज के बाद फ़र्दन फ़र्दन थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलते थे और फिर ये तमाम अज़वाज एक जगह इकट्ठी हो जाती थी। कभी तो आप एक एक को जाकर आप ज़ियारत करते, एक एक से मिलते, बात करते, और कभी ये सब के सब मस्जिद नबवी में नमाज के बाद एक जगह पर इकट्ठी होकर बैठ जाती और आप सबकी खैरियत दरियाफ़्त करते, सबसे बात करते, लेकिन रहते रात वहाँ बसर करते जिनकी बारी होती थी। तो असर के वक्त आपकी को कहीं से खुशबू आई तो आपका हलवा खाने को जी चाहा। आपने फरमाया मेरा हलवा खाने को जी चाह रहा है। सब अज़वाज सुन रही थीं, बारी सैयदा आयशा की थी। आपने इशा के बाद जाना था, अब हज़रत आयशा घर गई, उन्होंने हलवा तैयार करने की कोशिश की। अभी वो बर्तन वगैरह कर रही हैं, देख रही हैं कि कैसे बनाना है। अभी उन्होंने शुरू किया है बनाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि हज़रत सफ़िया की लौंडी जो हैं वो इतना बड़ा प्याला हलवे से भरा हुआ हज़रत आयशा के हुजरे में लेकर आ जाती हैं। हज़रत आयशा देखती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि मेरी बारी पे तारीफ़ हज़रत सफ़िया की होती रहेगी। तो वो गुस्से से प्याले पे हाथ मारती हैं और वो प्याला गिर जाता है, टूट जाता है और हलवा भी नीचे गिर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे से हलवा चुनते हैं, दूसरे बर्तन में रखते हैं और कनीज़ की तरफ देख के आप फरमाते हैं, बजाय कि सैयदा को सरजनिश करें, बजाय कि कनीज़ के सामने कोई भी ऐसा इजहार करें जिससे कनीज़ को लगे कि हज़रत सफ़िया को जाकर बताऊंगी तो उन्हें तकलीफ़ पहुंचेगी, तो आप फरमाते हैं तुम्हारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा बहुत अच्छे अखलाक की हैं। आज पता नहीं क्यों ज़रा गुस्सा आ गया है, वैसे ऐसी हैं नहीं, और तुम जब सफ़िया के पास जाओ तो शुक्रिया अदा करना और कहना हलवा बहुत लजीज़ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तनावुल फरमाया और उम्मुल मोमिनीन आयशा को भी बहुत पसंद आया। सैयद आयशा ख़ुद रिवायत करती हैं कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई कि जिस बात पर मुझे सज़ा होनी चाहिए, जिस बात पर मुझे डांट पड़नी चाहिए, उस बात पर मुझ पे पर्दा रखा जा रहा है और मेरी जानिब से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तो कहती हैं मैं करीब आई और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बर्तन यानी हलवे का तो शुक्रिया अदा हो गया, बर्तन तो टूट गया है, बर्तन का क्या करूं? तो आप फरमाते हैं आयशा अपना ला दो। फिर हज़रत आयशा अपना बर्तन लाकर लौंडी को देती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझते हुए लौंडी कहती हैं कि मैं कभी भी हज़रत सफ़िया को जाकर ये नहीं बताऊंगी, या रसूल अल्लाह आप बिल्कुल मुतमईन रहें। हज़रत सफ़िया एक बार जो खैबर से निकलती हैं अपने यहूद कबाइल को छोड़कर, तो फिर मदीना मुनव्वरा में ही इनकी वफ़ात होती है, जन्नतुल बकी में इनकी कब्र मुबारक है। फिर कभी भी पलट के अपने यहूदी कबीले में नहीं जाती, क्योंकि वो जब तक वहाँ रहती हैं उन्हें उस नफ़रत का एहसास रहता है। अज़ीज़ान गिरामी, ग़ज़वा खैबर से कुछ हफ़्ते पहले ये ख्वाब देखती हैं कि इनके चेहरे पे नूर है, इनके सर पे जो ताज है उसकी रोशनी आसमान तक जा रही है। तो इनके यहूदी अर्राफ जो ख्वाब की ताबीर देते हैं वो ये कहते हैं कि सफ़िया इस्लाम कबूल करेगी और इस्लाम का नबी इससे निकाह करेगा। तो इनका जो सरदार वालिद है, इनका जो सरदार शौहर है, इस ख्वाब को सुन के वो इनके मुंह पे थप्पड़ मारता है। उसके कुछ दिनों के बाद ये फिर वही ख्वाब देखती हैं, अब कि ये अपने वालिद के घर में हैं और वालिद को ये ख्वाब सुनाती हैं और वो दोनों तरफ एक एक थप्पड़ मुंह पे मारता है और कहता है कि ये ख्वाब देखती हो तुम। अज़ीज़ान गिरामी, उन्हें इस नफ़रत का एहसास है और वो आखिरी वक्त तक कभी वापस नहीं जाती हैं। बहुत सखी, बहुत मोहब्बत करने वाली, एक बार किसी बात पर दुखी होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और रोने लगी कि मुझे यहूदन यहूदन कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़िया, आज के बाद फ़ख्र के साथ तुम्हें ये कहना है कि मेरा बाप हारून एक नबी, मेरा चचा मूसा दूसरा नबी और मेरा शौहर
मोहम्मद आखिरी नबी। 3 अंबिया से मेरा रिश्ता है, तुम में से और किसका है? तो हज़रत सफ़िया इस बात से इतनी खुश हुई कि और कभी किसी बात पे खुश नहीं हुई। 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत मैमूना से होता है। मैमूना बिन्त हारिस, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी उम्मुल फ़ज़ल की बहन हैं। ये बेवा हो जाती हैं और ये नजद के और मक्का के बीच में एक कबीले की हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा उम्रा अदा करने के लिए सहाबा के साथ जाते हैं तो सर्फ़ के मकाम पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इन्हें लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं कि आप निकाह फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरद्दुद फरमाते हैं। उस पर हज़रत जाफ़र और बाकी सहाबा आपको मजबूर करते हैं, या रसूलल्लाह, इन तमाम कबाइल से जान छूट जाएगी, आप इनसे निकाह कर लीजिए। तो सर्फ़ के मकाम पर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब आपका निकाह पढ़ाते हैं। आपको 400 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहर देते हैं और सर्फ़ ही में आपके साथ निकाह भी और वलीमा भी सहाबा कराम आपस में चीज़ें इकट्ठी करके वलीमा करते हैं। ये हज़रत मैमूना है, ये 7 हिजरी है। मारिया क़िब्तिया, ये 7 हिजरी की आखिर में मिस्र का बादशाह आपको बतौर तोहफ़े के भेजता है। मारिया और इनकी बहन शीरीन, ये दोनों मिस्र की सबसे खूबसूरत औरतें हैं। जब उन्हें इस्लाम का पैगाम कासिद लेकर जाता है, सहाबी के साथ ख़त है, तो वो इस्लाम को कबूल करते हुए आपके पास ये तोहफ़े के तौर से भेजते हैं। वही सहाबी जो इन्हें लाते हैं, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया की बहन शीरीन का और अपने साथ आप हज़रत मारिया का निकाह करते हैं। और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मैंने 12 बताई हैं, एक का तज़किरा मैंने दानिस्ता नहीं किया। अब वो कौन है? वो 5 हिजरी में एक निकाह होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। चूँकि ये निकाह बहुत ज़्यादा इस पर मुस्तशरिकीन ने बात की, इसलिए मैंने इसको, गो के ये 5 हिजरी में हुआ है, बीच में हुआ है, लेकिन इस पर आखिर में बात करने का फ़ैसला किया। उसकी वजह ये थी कि कुरान में अल्लाह ताला ने इस निकाह का ज़िक्र किया और ये निकाह आसमान पर अल्लाह ताला ने ख़ुद पढ़ाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़व्वजनाक, हमने तुम्हें ब्याह दिया। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी, ज़ैनब बिन्त जहश। ये बहुत पढ़ी लिखी, खूबसूरत और कुरैश की मुमताज़ औरतों में से एक मानी जाती थी। बनु हाशिम की भी वो चंद एक औरतें जो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थीं, ये वो खातून मानी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने मुँह बोले बेटे ज़ैद बिन हारसा के साथ निकाह का पैगाम भेजा। जब इन्हें ये पैगाम मिला तो इनके दिल में ये बात आई, अब 4 हिजरी तक, मतलब इनसे निकाह से पहले तक हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस तक निकाह हो चुका है। अब ये सोचती हैं कि कबाइल के सियासी और माशरती हालात की वजह से, सहाबा के कहने की वजह से भी निकाह हो जाता है। उम्मे सलमा बेवा हैं 5 बच्चों के साथ, उनके साथ भी हो जाता है। ज़ैनब उम्मुल मसाकीन के साथ हो जाता है, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा उनका नाम है, उनके साथ भी हो जाता है। हर एक के साथ निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा के साथ भी कर लिया है, हज़रत आयशा के साथ भी कर लिया। मुझे आप हज़रत ज़ैद के साथ निकाह के लिए कह रहे हैं, अपने साथ क्यों नहीं कहा? उनके दिल में ये बात आती है और इसका वो, इस नीयत को वो लाउड करती हैं, बरमला इसका इजहार करती हैं और लोगों के सामने कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ग़ुलाम के काबिल समझा। हज़रत ज़ैद भी शहज़ादे थे, सरदार के बेटे थे, ग़ुलाम बनकर आए लेकिन आज़ाद किए गए, मुँह बोले बेटे भी तो थे। लेकिन हज़रत ज़ैनब बिन जहश ने इस बात को लेकर
برا مانا اور یہ اس کا اظہار کیا۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو انہیں رسول کرنے کا حکم دیں اسے کر گزریں، اور جس سے روک دیں اس سے رک جائیں، ورنہ ان کے ایمان ضائع ہو جائیں گے اور انہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوتی ہے زینب بنت جہش کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ان کے دل میں کوئی بات نہیں ہے، اب وہ اس بات کو قبول فرما لیتی ہیں اور نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خود کرتے ہیں حضرت زید کے ساتھ۔ اب حضرت زید کے دل میں یہ ہے کہ یہ مجھے غلام سمجھتی ہیں اور یہ میری عزت نہیں کرتی ہیں، یہ اپنے حسب نسب پر بہت مغرور ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ کے دل میں یہ بات ہے، اور سیدہ زینب جو ہیں اب وہ گو کہ اس غرور کا اظہار نہیں کرتی، لیکن جو وہ کر چکی ہیں اس کا دل حضرت زید کے دل سے اس کا اثر جا نہیں رہا، اور یوں ان دونوں کا مزاج بھی مل نہیں رہا، محبت نہیں ہو پا رہی۔ حضرت زید انہیں طلاق دینا چاہتے ہیں اور بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور طلاق کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے اور ہر بار انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ گھر بسانے کی کوشش کرو، گھر بسانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حضرت زید اور حضرت زینب دونوں طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق ہو جانے کے بعد اب خود حضرت زید آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے۔ زینب ایک بہت پڑھی لکھی، بہت سمجھدار، بہت اچھی خاتون ہے، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ زید آپ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اس حساب سے وہ میری بہو لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اولاد دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ لے لی ہے، اللہ نے ان کے ذاتی بیٹے بھی ان کے پاس نہیں چھوڑے، تو منہ بولا بیٹا بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ کا ذاتی بیٹا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نکاح کی اجازت بلکہ یہ قانون ختم کیا جو بیٹے بنانے کا تھا، منہ بولے بیٹوں کا تھا، انہیں اپنی وراثت میں شامل کرنے کا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح آسمان پہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ کل 13 نکاح ہے، یہ کل 13 ازواج ہیں جن کے اوپر جن کا ہم نے نام لیا، بات کی۔ 7 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ یہ قضاء عمرہ سے صلح حدیبیہ کے بعد جو 1 سال کے بعد عمرہ آپ نے کیا، اس کے بعد حضرت میمونہ کا نکاح آپ سے آخری نکاح ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید واضح کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر بھی، اولاد پر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔